students, welcome to my channel, Jump. That is Dr. Riddhi Unlocks Energy. Congratulations, our super subscribers! Once again, it's Arvi from Lucknow and then आमची मुंबई के लोग सायन, राधा and Palak. Good going, guys! So, let's start with blood group, students. We know the heart, we know the working of the heart, we know what are the प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हार्ट, पल्स क्या है पता है, ब्लड प्रेशर क्या है पता है. इफ यू हैव सीन द video already uploaded on the channel about circulatory system, in case if you have missed it, I will put it in the icon above and in the description box below. Do check it out. ठीक है? So now we are doing the last part of the chapter, that circulatory system, that is blood groups. The person who identified the blood group into systems was कार्ल लैंडस्टीनर. क्या नाम था उसका? कार्ल लैंडस्टीनर. ओके, सो ब्लड ग्रुप इज ब्लड ग्रुपिंग दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट इज एबीओ सिस्टम, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है या O है. सो दैट इज एबीओ सिस्टम. एंड देन देयर इज अदर सिस्टम कॉल्ड RH सिस्टम, जिससे पता चलेगा कि हम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. पहले एबीओ सिस्टम करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Before we start with the ABO system, you should know a concept called as antigen and an antibody. ठीक है? Antibody WBCs पढ़ाते टाइम मैंने बता दिया. Antibodies are substances which are formed in our body to get rid of the germs. Now, what is antigen? एंटीजन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो हमारे आरबीसी के सरफेस पे बैठा हुआ है. एंटीजन कहाँ पे बैठा हुआ है? आरबीसी के सरफेस पे. एंड ब्लड ग्रुप वाला दो एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. तो आपके आरबीसी के ऊपर या तो एंटीजन ए बैठा होगा या तो एंटीजन बी बैठा होगा या तो ए एंड बी दोनों साथ में बैठे होंगे. एंड देयर कैन ऑल्सो बी सम पीपल जहाँ पे आरबीसी के ऊपर कोई भी बैठा नहीं होगा स्टूडेंट्स. सो डिपेंडिंग ऑन विच एंटीजन यू हैव इन योर बॉडी, यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप. सो अगर आपके आरबीसी पे बैठा है एंटीजन ए, आपके आरबीसी पे बैठा है एंटीजन ए, तो आपका ब्लड ग्रुप है ए स्टूडेंट्स. वो क्या है? एक प्रोटीन है. कहाँ बैठा है? आरबीसी के सरफेस पे. फॉर अ ब्लड ग्रुप बी, उसके आरबीसी पे कौन बैठा होना चाहिए? एंटीजन बी बैठा होना चाहिए. नाउ देयर आर सम पीपल जिसके आरबीसी पे एंटीजन ए भी बैठा है और उसके बाजू में एंटीजन बी भी बैठा है. So if you have both the antigens present on the surface of your RBC, then you belong to a blood group called AB, because इसके पास antigen A भी है और antigen B भी है. Now comes the unlucky people. बेचारे RBC के surface पे कोई भी antigen बैठा नहीं है students. Antigen A नहीं है, antigen B नहीं है. सो ये ब्लड ग्रुप का नाम मैं बोल दूंगी ब्लड ग्रुप ओ. ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन होता नहीं है. नाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स जो लिखते हैं ए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी, ए बी में एंटीजन ए बी एंड ओ में एंटीजन ओ. एंटीजन ओ करके कुछ होता नहीं है स्टूडेंट्स. ओ का मतलब जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं है. कुछ नहीं मतलब आरबीसी के सरफेस पे कुछ नहीं है. ये तो पता चल गया हमको. whatever antigen you have, you belong to that particular blood group. Now if I am suppose let's take an example, I am blood group A. तो मेरे बॉडी पे आरबीसी के सरफेस पे कौन बैठा होगा? A. Now in case कभी गलती से मेरे बॉडी में अगर एंटीजन बी एंटर कर गया तो मेरे बॉडी को क्या लगेगा कि ये तो कौन आ गया, क्योंकि हमारे पास एंटीजन बी मेरे बॉडी को पता ही नहीं है कि बी जैसा कुछ होता है. सो नाउ माय बॉडी इज गोइंग टू ट्रीट दैट
सब्सटेंस एंड उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा मेरा बॉडी, एंटीबॉडी, एंड आई एम गोइंग टू किल दैट एंटीजन बी। तो मेरे पास जो एंटीजन नहीं है उसके अगेंस्ट मैं क्या बना सकती हूँ, एंटीबॉडी। क्यों बना रही हूँ, इन केस कभी मेरे बॉडी में कोई दूसरा एंटीजन आ गया तो मेरा बॉडी इज वेल प्रिपेयर्ड टू गेट रिड ऑफ दैट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए, उसके पास कौन सा एंटीजन नहीं है, उसके पास एंटीजन बी, उसके पास एंटीजन बी नहीं है, तो इट विल हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगा। तुम्हारे पास जो एंटीजन है वो आपका ब्लड ग्रुप है, एंड द एंटीजन विच यू डोंट हैव उसके अगेंस्ट योर बॉडी हैज एंटीबॉडी, कि इन केस कभी अगर वो दूसरा वाला एंटीजन आ जाता है यू आर वेल इक्विप्ड टू किल दैट। ओके, सो ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, उसके पास कौन सा एंटीजन नहीं है, एंटीजन ए नहीं है, तो ब्लड ग्रुप बी वाले लोग ए के अगेंस्ट क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी। सो बी बोला तो इसके पास होगा एंटीबॉडी अगेंस्ट ए। अभी आ जाओ ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी बोला मतलब आरबीसी पे ए भी बैठा है और बी भी बैठा है, दोनों एंटीजन है बॉडी में। सो अगर मेरे पास दोनों एंटीजन है तो मेरे को किसी के भी अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। सो ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीबॉडी। एंड आता है बेचारा ब्लड ग्रुप ओ, उसके पास एंटीजन ए नहीं है, एंटीजन बी नहीं है। सो blood group O person will have antibody against A as well as antibody against B. Yes, you got it right students. So antibody against A भी होगा और antibody against B भी होगा. Now get, this is the blood grouping system ABO. Okay, it should be clear students. जो आपके पास ब्लड ग्रुप है आपके पास एंटीजन वो है, कहाँ पे एंटीजन बैठा है, आरबीसी सरफेस पे, एंड जो एंटीजन नहीं है उसके अगेंस्ट मेरे पास है एंटीबॉडी, एंड वो एंटीबॉडी कहाँ पे मिलेगा मुझे, प्लाज्मा में मिलेगा स्टूडेंट्स। सो ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी अगेंस्ट बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए, एंटीजन B, and there is no antibody. Blood group O, there is no antigen and antibody against A as well as antibody against B. ये हो गया अपना ABO system. Now depending on that, let's see कि हम किसको ब्लड दे सकते हैं और हम किससे ब्लड ले सकते हैं। ये है मेरा डोनर एंड ये है रेसिपिएंट, ए बी ABO, ए बी ABO। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आई हैव 4 ऑप्शंस। कैन आई टेक ब्लड फ्रॉम ए? ए परफेक्ट मैच है स्टूडेंट्स, ले सकते हैं। सो रेसिपिएंट ए है, वो ए के पास से ब्लड ले सकता है, यस। अभी मैं ए हूं, मैं बी के पास से ब्लड ले सकती हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बी वाले से ब्लड लिया उसके आरबीसी पे कौन बैठा होगा, एंटीजन बी बैठा होगा, एंड मेरे पास है एंटीबॉडी अगेंस्ट बी, में मार देगी। अगर मार देगी आरबीसी को मार देगी, आरबीसी ही गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई फायदा नहीं है। सो ब्लड ग्रुप ए के पास है एंटीबॉडी अगेंस्ट बी, तो अगर मैंने बी वाले से लिया तो उसका ये जो बी एंटीजन है मेरा एंटीबॉडी बी उसको मार देगा। सिर्फ एंटीजन को नहीं मारेगा स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा आरबीसी को मार देगा। इसीलिए ए कैन नॉट टेक ब्लड फ्रॉम ए बी। अभी आ जाओ, कैन ए टेक ब्लड फ्रॉम ए, ब्लड ग्रुप ए बी? ब्लड ग्रुप ए बी वाले का लिया, उसके आरबीसी पे ए बैठा है, ए से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास भी एंटीजन ए है, बट ए बी वाले के आरबीसी पे और कौन बैठा है, बी भी बैठा है स्टूडेंट्स, एंड मेरे पास है एंटीबॉडी अगेंस्ट बी, में मार देगी। मैं सिर्फ आधा ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंटायर आरबीसी। इसीलिए ए बी से ब्लड लेना सूट होने वाला नहीं है। अभी आ
आ जाता है ब्लड ग्रुप ओ। ए हूँ, ओ से ले सकती हूँ क्या? ओ के आरबीसी पे कोई बैठा नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अगर कोई है ही नहीं तो मैं किसको मारूं? किसी के साथ लड़ना है, सामने कोई तो चाहिए ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कोई नहीं है, कोई है नहीं है तो मारने का सवाल नहीं है। तो ओ के पास से मैं आराम से ब्लड ले सकती हूँ। सो रेसिपिएंट ए, ब्लड ग्रुप ए कैन टेक ब्लड फ्रॉम, देखो डोनर ए एंड डोनर ओ। ए बी और ए बी से ले सकता नहीं है। अभी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो स्टूडेंट्स। मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मैं ए से ले सकती हूँ क्या? नहीं। ए के आरबीसी पे कौन बैठा है? एंटीजन ए, एंड मैं हूँ ब्लड ग्रुप बी, तो मेरे पास है एंटीबॉडी अगेंस्ट ए। तो इसके पास एंटीजन ए, मेरे पास एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, मार देगी, लेके फायदा नहीं है। तो बी वाला ए से ले सकता नहीं है। कैन ब्लड ग्रुप बी टेक फ्रॉम ब्लड ग्रुप बी? यस, पक्का पक्का मैच है, नो इश्यूज। बी वाला बी से ले सकता। कैन बी ब्लड ग्रुप टेक फ्रॉम ए बी? स्टूडेंट्स, ए बी के ब्लड पे ए बैठा है, बी बैठा है। मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मुझे बी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव प्रॉब्लम अगेंस्ट एंटीजन ए, बट मैं आधा आरबीसी मार सकती नहीं है। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंटायर आरबीसी, तो ए बी के पास से लेने से मतलब नहीं है। अभी आता है ब्लड ग्रुप ओ। ओ के ऊपर कोई नहीं बैठा है, तो किसी के साथ लड़ने का सवाल आता नहीं है। सो आराम से ब्लड लो। सो यस, ओ कैन गिव ब्लड टू बी। बी वाला किससे ले सकता है? बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। अभी आ जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी ए से ले सकता है, हाँ, उसके पास एंटीजन ए है। बी से ले सकता है, हाँ, उसके पास एंटीजन बी भी है। ए बी से ले सकता है, हाँ, उसके पास एंटीजन ए एंड बी दोनों है। ओ से ले सकता है, हाँ, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो झगड़ा बनता नहीं है। ए बी हैज नो एंटीबॉडी इन इट्स प्लाज्मा, तो एंटीबॉडी ही नहीं है तो किसी को मारने वाला नहीं है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा बहुत लकी है, क्योंकि वो ब्लड ले सकता ए से, बी से, ए बी से, ओ से, सबसे ब्लड ले सकता है। इसीलिए ए बी इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ए बी कैन टेक ब्लड फ्रॉम ऑल अदर ब्लड ग्रुप्स। अभी आता है बेचारा ब्लड ग्रुप ओ। ओ के पास एंटीजन नहीं है, बट उसके पास एंटीबॉडी है अगेंस्ट ए एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मैं ए से ले सकती है क्या? नहीं। उसके पास एंटीजन ए, मेरे पास एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, मार देगी। बी से ले सकती हूँ क्या? नहीं। उसके पास एंटीजन बी, मेरे पास एंटीबॉडी बी, मार देगी। ए बी से ले सकती हूँ क्या? नहीं। मेरे पास एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है, मार देगी। मैं सिर्फ किससे ब्लड ले सकती हूँ स्टूडेंट्स? आई कैन टेक ब्लड ओनली एंड ओनली फ्रॉम ब्लड ग्रुप ओ। तो ओ वाला ए से ले सकता है? नहीं। बी से ले सकता है? नहीं। ए बी से नहीं। ओ से ले सकता है? हाँ। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, रेसिपिएंट में ए बी सबसे ले सकता है। नाउ दिस इज डोनर, ठीक है। सो ए किसको दे सकता है? ए को दे सकता है, ए बी को। बी किसको दे सकता है? बी को, ए बी को। ए बी किसको दे सकता है? सिर्फ ए बी को, बट ले सबसे सकता है। एंड ओ बेचारा दे सबको रहा है, देखो सब डोनर साइड में सब राइट है, बट O can as a recipient can take blood only from O. Therefore O is also called universal donor students. O is also called universal donor. AB is universal recipient. Now 8th standard syllabus में बस इतना ही है. I am actually going to talk about RH system. Many students have curiosity about positive and negative, so you can listen to it for just knowing it. And अगर आप 10th standard student हो तो आपको ये portion है students, आपको ये पढ़ना पड़ेगा. A B हो तो समझ में आ गया. Now let's talk about RH system. पता कैसे चलेगा? कोई बोलेगा मैं B पॉजिटिव हूँ, कोई बोलेगा मैं O नेगेटिव हूँ. ये नेगेटिव पॉजिटिव का पंगा क्या है देखते हैं.
अपने ancestors. Who are our ancestors? बंदर. Okay, so the closest ancestor that we have is rhesus monkey. कौन सा monkey अपना closest ancestor है? rhesus monkey. rhesus monkey के blood में एक protein factor है students. वो protein factor को नाम दे दिया है RH factor और RH protein. rhesus monkey के blood में एक factor है RH factor and that is nothing but a protein. Now because it is our close relative, there are certain similarities that we have with rhesus monkey. One of them is the RH factor. So there are many people who have this RH factor in their blood plasma. तो अगर आपके blood plasma में RH factor है तो आप positive है. And if you don't have that RH factor, because evolution constant है, we are constantly keeping on changing, so वो change होते होते RH factor is now diminishing. So there are a group of population जिसके blood group में वो RH factor नहीं है. उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. RH factor कोई एक specific function करके देता नहीं है. Okay, so if you don't have that particular RH factor in your blood, then you are negative for the given blood group. Given मतलब जो भी है आपका A, B, AB, O. So if you have the factor, RH factor आप positive हो. If you don't have the factor, आप negative हो. We combine ABO and RH system and then we say AB positive, O negative, whatever. Now blood transfusion के cases में how will it affect? Let's see. I am a positive person, okay? ऐसे भी मैं positive हूँ, but now I am talking about blood group. So let's see, I am A positive and there are two people in front of me. एक A positive है, दूसरा A negative है. हमने बोला A वाला A से तो ले सकता ही है, but here comes the catch students. मैं A positive हूँ, मतलब मेरे पास RH factor है. Can I take blood from our A positive? Yes, perfect match. मेरे पास भी factor है, उसके पास भी factor है. But now let's see carefully. Can I take blood from A negative? Is the question. A negative, उसके पास RH factor नहीं है. मैं A positive, मेरे पास RH factor है. Now, if I take blood from a negative person, उसके पास RH factor नहीं होगा. अगर कोई होगा ही नहीं तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकते नहीं है. सो हेंस वी प्रूव कि पॉजिटिव पर्सन कैन टेक ब्लड फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सन और ऑल्सो अ नेगेटिव पर्सन. ठीक है, सो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है. मतलब नेगेटिव बंदा कैन गिव ब्लड टू अ पॉजिटिव बंदा. अभी अदर वे राउंड करते हैं. मैं हूं A नेगेटिव, मैं हूं A नेगेटिव. मेरे सामने दो बंदे खड़े हैं, वन A पॉजिटिव, दूसरा A नेगेटिव. A नेगेटिव से तो ले ही सकेगा, परफेक्ट मैच है. दूसरा वाला देखते हैं. A पॉजिटिव बोला मतलब दैट पर्सन हैज RH फैक्टर इन हिज ब्लड. And I am A negative means I don't have the RH factor in my blood. मेरे बॉडी को RH factor क्या होता है कुछ पता नहीं है. Now if I take blood from a A positive person, मतलब मेरे बॉडी में वो RH फैक्टर एंटर हो रहा है. नाउ RH फैक्टर जैसे मेरे बॉडी में एंटर होगा, मेरे WBCs को लगेगा ये क्या आ गया है, ये तो कुछ गलत है, बिकॉज WBCs को RH फैक्टर के बारे में कुछ पता नहीं है. सो माय WBCs आर नाउ गोइंग टू फॉर्म antibody against that RH factor and is going to destroy the blood cells. तो ये ट्रांसफ्यूजन करने से कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट्स. मतलब नेगेटिव बंदा पॉजिटिव को दे सकता है, बट पॉजिटिव बंदा नेगेटिव को दे सकता नहीं है. नेगेटिव बंदा पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकता नहीं है. तो वही हिसाब से AB पॉजिटिव will become universal recipient. पॉजिटिव है, पॉजिटिव से भी लेगा, नेगेटिव से भी लेगा. And O negative
will become universal donor. नेगेटिव बेचारा नेगेटिव को दे सकता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है. समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? So after doing the blood groups, now let's talk about fluids present in our body other than blood. ये last part of the chapter है students. So let's talk about something called as tissue fluid first. ठीक है? So tissue fluid क्या होता है exactly? This is my blood vessel, blood capillary. Capillary सबसे smallest part of the blood vessel. Now ब्लड कैपिलरी में होगा प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. तो ब्लड कैपिलरी में से ना थोड़ा सा प्लाज्मा इज गोइंग टू ooze आउट इनटू द टिश्यू स्पेस. ये मेरे सारे सेल्स है बॉडी के. तो ब्लड में से थोड़ा सा क्या निकले? प्लाज्मा. वो थोड़ा सा प्लाज्मा के साथ साथ ब्लड कैपिलरी में से थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी भी निकलेगा स्टूडेंट्स. कहाँ आ गया है? अपना टिश्यू स्पेस में. आरबीसी और प्लेटलेट्स निकले नहीं है स्टूडेंट्स. सो ब्लड कैपिलरी में से थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी स्क्वीज आउट होके बाहर आ गया इनटू द टिश्यू स्पेस. एंड यहाँ पे ये प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी ने अपना एक फ्लूइड बनाया नोन एज टिश्यू फ्लूइड स्टूडेंट्स. सो टिश्यू फ्लूइड क्या है? टिश्यू फ्लूइड इज थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी oozing आउट. नाउ टिश्यू फ्लूइड को आप इंटरसेल्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते हो. इंटरसेल्यूलर बिटवीन द स्कूल, बिकॉज दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स. इंटरसेल्यूलर फ्लूइड. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा मतलब बाहर, तो सेल के बाहर है इसीलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. नाउ ये तो थोड़ा करके बाहर आ ही रहा है. अगर ये प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी वापस से ब्लड में समहाउ नहीं पहुंचा, एक टाइम आएगा कि जब पूरा का पूरा कैपिलरी खाली हो जाएगा और सब प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी कहाँ आके बैठ जाएगा? मेरा सेल में. एंड यहाँ पे इतना टिश्यू फ्लूइड जमा होते होते स्वेलिंग हो जाएगा, विच वी डोंट वांट. तो आई वांट टू ड्रेन आउट द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसे बाहर आते ही जाएगा. बट यहाँ पे मेरे को कॉन्स्टेंटली उसको रखना नहीं है, उसको मतलब फ्लूइड को. तो मेरे को ड्रेन करना है एक्सेस टिश्यू फ्लूइड. नाउ टिश्यू फ्लूइड कैन नॉट गो बैक इनटू द ब्लड कैपिलरी. ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना विल नाउ एंटर इनटू अनदर सेट ऑफ माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स. कैपिलरी जैसे ही बहुत थिन वॉल होती है, बट इन लोगों के पास क्या होता है? वाल्व्स होता है स्टूडेंट्स. ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड एंटर्स इनटू अनदर सेट ऑफ माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स. और अभी ये जो टिश्यू फ्लूइड था वेसल में आने के बाद ये ही बन जाएगा मेरा लिम्फ. सो टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ का कंपोनेंट्स आर वन एंड द सेम. टिश्यू फ्लूइड बोलो व्हेन इट इज इन दी सेल, लिम्फ बोलो व्हेन इट इज इन दी वेसल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स स्टूडेंट्स. यहाँ पे आपको अभी ये जो लिम्फ वेसल्स है दे आर गोइंग टू कैरी द लिम्फ टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज लिम्फ नोड. लिम्फ नोड इज नथिंग बट एग्रीगेटेड टिश्यू. ओके, जैसे टॉन्सिल्स पता है ना गले में, तो वो एक लिम्फ नोड है. ठीक है? तो एग्रीगेटेड लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं. लिम्फ वेसल इज गोइंग टू कैरी टू द लिम्फ नोड. लिम्फ नोड से नए लिम्फ वेसल अराइज होंगे एंड अल्टीमेटली द लिम्फ वेसल इज गोइंग टू कंबाइन विद द वेन्स स्टूडेंट्स. तो ये जो मेरा लिम्फ वेसल वेन से अल्टीमेटली कंबाइन हो गया और वेन के अंदर ऑब्वियसली मेरे पास क्या होगा? ब्लड होगा. तो मेरा जो लिम्फ है अल्टीमेटली किससे कंबाइन हो गया? ब्लड से. एंड वेन्स सब साथ में आके सबसे लार्जेस्ट वेन बनेगी वेना कावा. एंड मेरा फ्लूइड कहाँ चले जाएगा? वो ब्लड विल गोइंग टू राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, वापस लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, निकलेगा बाहर एओर्टा, आर्टरी डिवाइड होगी टू फॉर्म कैपिलरी में से वापस से थोड़ा सा प्लाज्मा, थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी बाहर आया, बन गया टिश्यू फ्लूइड. मोस्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड एंटर्स इनटू अनदर सेट ऑफ चैनल्स, लिम्फ वेसल्स कैरीज योर लिम्फ टू लिम्फ नोड से नए चैनल्स अराइज होंगे एंड अल्टीमेटली लिम्फ वापस से ब्लड के साथ कंबाइन हो जाएगा इन वेन स्टूडेंट्स. सो ये चलते ही रहेगा. So now let's talk about it. Tissue fluid.
certain amount of WBC and plasma. थोड़ा सा plasma, थोड़ा सा WBC squeeze out from the blood capillary से बाहर आया and enter into the tissue space. It is called tissue fluid. Tissue fluid के बारे में इतना ही है students. Now let's talk about lymph. Major amount of tissue fluid enters into another set of minute channels. Minute channel में चले गया called lymph vessels and now the fluid is called lymph. जैसे ही अंदर चले गया उसको lymph बोलूंगी. ठीक है, lymph में components करेंगे. cellular component क्या है, non cellular component क्या है. cellular component मेरे पास है WBCs निकले थे, platelets and RBCs निकले नहीं थे students. so अगर RBCs इसके पास है ही नहीं तो इसका कलर क्या होगा, सोच लो जरा. So lymph, cellular part WBC and the main type of WBC is lymphocyte. जो एक हम लोग ने बोला था A granulocyte है, lymphocyte सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो इसका नाम lymph डाला है students. Lymphocyte is nothing but a type of WBC. ठीक है, तो cellular में सिर्फ WBC है, नॉन सेल्यूलर में क्या है, प्लाज्मा. एंड प्लाज्मा में जो चाहिए वो लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट, हार्मोन्स, एंजाइम्स, जो लिखना है लिखो, सब प्लाज्मा में होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिम्फ. याद रखने के लिए याद रखो एंड स्क्वायर. ए से है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम जो भी फैट्स खाओगे डाइजेस्ट होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फैट हैज टू बी absorbed by the body. So what absorbs the fats from small intestine are lymph vessels. So yes, lymph मुझे absorption of fats from small intestine में help करता है. N से provides nutrition. प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह है, तो lymph जहाँ पे भी जाएगा वहाँ पे न्यूट्रिशन भी देने वाला है. It provides nutrients to places where blood cannot reach. बेसिकली ऐसी बॉडी में कोई जगह नहीं है जहाँ पे ब्लड नहीं जा पाता है. मोस्टली हर एक जगह में ब्लड जाता ही है, बट दिस इज हाउ इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, इसीलिए मैं ये ऐसे बोल रही हूँ. डी से है डिफेंस, बिकॉज इसके पास है सोल्जर्स दैट आर WBCs which are obviously going to help in fighting of the germs. So defense as it has WBCs to provide immunity. and D से है drainage of excess tissue fluid. मैंने बोला था कि टिश्यू फ्लूइड अगर यहाँ पे जमा ही होता जाएगा तो फिर एक पॉइंट आएगा जब भी ब्लड वेसल में से ब्लड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे पूरा स्वेलिंग हो जाएगा बिकॉज टिश्यू वहाँ पे जमा हो रहा है. तो lymph is helping in drainage of this excess tissue fluid ताकि lymph में से फिर वापस से वो ब्लड में and the cycle keeps on continuing students. lymph vessels क्या है, minute vessels है which has valves. What are lymph nodes students? Aggregated lymphatic tissues है. Where are they present? They are present more everywhere in the body, पर सबसे ज़्यादा दिखेंगे हमको head, neck, armpits, groin. Head, neck, armpits, groin में सबसे ज़्यादा lymph nodes दिखते हैं. And lymph nodes can swell in many diseases, cancer, TB वगैरह में ये swell हो जाता है. Now what I want you to do is, can you give me any 4 point of difference between blood and lymph? ये difference आता है students. So I want you all to think and give me any 4 points of difference between blood and lymph. Go ahead, pause करो वीडियो को, जाओ नीचे, आंसर दे दो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में with a new chapter. Till then, stop wishing and start doing, you guys.